दिवाली की सुबह है, चाय बिल्कुल तैयार है और इसी के साथ शुरुआत होती है मेरे दिन की भी। तो आज थोड़ा अलग सेटअप है क्योंकि घर के एक दूसरे हिस्से में मैंने अपना स्टडी कॉर्नर बनाया है और वहीं पर सारी चीज़ें सेट की हैं और कैमरे का एंगल भी बिल्कुल सेट है। इसी के साथ मैं जुट गई हूँ अपनी तैयारियों में। चलिए मैं आपके साथ शेयर करूँगी किस तरीके से मैंने इस दिन अपनी पढ़ाई को मैनेज किया है। ओके तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने कोई भी स्ट्रिक्ट टाइम यहाँ पर फॉलो नहीं किया है किसी भी स्लॉट के लिए। लेकिन हाँ, मेरे माइंड में एक फ्रेमवर्क ज़रूर था कि सुबह में मैं 2 सेशंस बैठूंगी और आफ्टरनून में 1 सेशन मैं करूँगी और इन शॉर्ट इवनिंग से पहले पहले मेरे जो टारगेट्स हैं वो मैं कंप्लीट कर लूँ, यही मेरी कोशिश थी। तो करीब 5 बजे मैं उठ गई थी। उसके बाद मुझे थोड़ा सेटअप भी करना था और फिर मैं पढ़ने बैठ गई थी। पहले सेशन की अगर मैं बात करूं तो उसमें मैंने सीसैट पढ़ा। जी हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूं कि सीसैट मेरा किसी भी दिन मिस हो जाए, क्योंकि नॉर्मली मैं इसको अपने दिन के आखिरी सेशन में करती हूं। तो आज थोड़ा सिनेरियो अलग था, इसलिए मैंने सोचा इसको सबसे पहले कंप्लीट कर लिया जाए। तो 2 वीडियोस का मेरा टारगेट था। टू बी पर्टिकुलर मैं इसमें टाइम, स्पीड और डिस्टेंस ये वाला टॉपिक कर रही थी। बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी टॉपिक है ये, इससे तो बनते ही हैं क्वेश्चंस, कम ज़्यादा वो डिपेंड करता है, लेकिन आते ही हैं। अभी तक 2 ऐसे ईयर्स थे जहाँ पर एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक से नहीं आया। लेकिन हम ये धारणा लेके नहीं चल सकते, राइट? कुछ भी प्रिज्यूम नहीं कर सकते, इसीलिए इसको प्रिपेयर कर लेना ही बेटर है। तो यहाँ पर मैंने टॉपिक को समझने के बाद थोड़े प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखे। अब इसमें जो क्वेश्चंस के बदलाव हुए हैं स्पेशली लास्ट के 2 सालों में, उस हिसाब से मैं और भी यूट्यूब वीडियोस को सर्च करूँगी जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ होगा, तो उससे काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो बस इसी तरीके से मैंने मेरा पहला सेशन जो है वो सीसैट का कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट सेशन जो है वो मॉर्निंग का ही सेकंड पार्ट है, जिसमें मैं ज्योग्राफी पढ़ रही हूँ। ये 12 घंटे की मैराथन क्लास है जिसको मैं फॉलो कर रही हूँ। बस उसका थोड़ा लास्ट के 3 आवर्स बचे हैं इसमें। तो लास्ट वीडियो अगर आपने मेरा देखा होगा तो उसमें मैं रिवर सिस्टम कर रही थी। हिमालयन रिवर सिस्टम हो चुका था मेरा कंप्लीट, और मैं पेनिनसुलर रिवर्स को पढ़ रही थी और साथ ही थोड़ा जो क्लाइमेट वाला पार्ट आता है वो भी मैंने थोड़ा बहुत इसमें कवर किया। लेकिन मेरा जो मेन फोकस था वो अभी तक जो भी मैंने इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ा है उसको रिवाइज़ करने पे था। अभी तक जो भी नोट्स बनाए हैं एक बार उनको मैं रिवाइज़ कर लूँ, यही मेरी कोशिश थी। इसीलिए मैंने रिवीजन पर ज़्यादा फोकस किया। इसके साथ ही कुछ एनसीईआरटी के नोट्स भी मैंने बनाए थे, तो उनको भी मैंने इसी सेशन में रिवाइज़ कर लिया। कुछ इस तरीके से मैंने अपने नोट्स बनाए हैं एनसीईआरटी के, राइट फ्रॉम क्लास 6th। और क्लास 7th की मैं अगर बात करूँ तो वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगती है मुझे, क्योंकि उसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं क्लाइमेटोलॉजी के, ओशनोग्राफी के, कुछ छोटे छोटे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चंस बनते हैं। तो वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी है। उसके बाद क्लास 8 की मैं अगर बात करूँ एनसीईआरटी की, तो जो एग्रीकल्चर वाला सेक्शन है, जो टॉपिक है एग्रीकल्चर वाला, उसमें भी स्पेशली क्रॉप्स वाला जो पार्ट है, बस वहीं तक मैंने नोट्स बनाए हैं। क्योंकि फिर क्या होता है 9th और 10th में और 11th 12th में रिपीटेशन होता है टॉपिक्स का। फिर जब हम 11th की एनसीईआरटी तक पहुँचते हैं तो हमें बेसिक से सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे जब हम क्लाइमेटोलॉजी पढ़ते हैं, ओशनोग्राफी पढ़ते हैं, तो उसके अलग से ही नोट्स हमें बना लेने चाहिए। उसके बाद फिर एक बार एनसीईआरटी रिवाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट्स हैं और उसमें से न्यू इमर्जिंग जो कॉन्सेप्ट्स आते हैं उसमें से भी क्वेश्चंस बनते हैं। इसीलिए उसके मैं नोट्स अलग बना रही हूँ, वो मैं आपको दिखाऊंगी, दूसरे किसी ब्लॉग में मैं शेयर ज़रूर करूँगी। और क्रॉप्स वाले पार्ट तक आते आते मैंने ये रियलाइज़ किया कि ये ही जो पार्ट है एग्रीकल्चर वाला पार्ट है, ये 10th की एनसीईआरटी में भी है और 12th की एनसीईआरटी में भी है। तो कुछ ना कुछ चीज़ें उसमें ऐड होती जाती है। जैसे अगर राइस की बात की गई है तो उसके बारे में और एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको हर क्लास में दिखेगी, तो इसीलिए उसको एक जगह क्लब करके ही लिखना ज़्यादा बेटर है।
तो बस इसके बाद करीब 1 बजे तक मैंने ज्योग्राफी को ही कंटिन्यू किया, एनसीईआरटी नोट्स को रिवाइज़ किया, प्लस जो इंडियन ज्योग्राफी के मैंने नोट्स बनाए थे उनको रिवाइज़ किया। A few moments later. लंच का टाइम हो चुका था और इन पूड़ियों को देखकर मेरी तो भूख डबल हो चुकी थी। बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा था मुझसे। और वैसे भी मम्मी के हाथों का जो खाना बना होता है उसकी तो बात ही अलग होती है। तो बस फिर क्या था, मैंने अपना लंच कर लिया और दबा के खाया नॉर्मल दिनों से ज़्यादा ही खा लिया था। और थोड़ा रेस्ट करने के बाद फिर मैं मेरे दिन के आखिरी सेशन के लिए रेडी हो गई। 1 hour later. तो ये मेरा आफ्टरनून सेशन था। करीब 2 से ढाई घंटे तक मैंने इसको कंटिन्यू किया, जिसमें मैंने नोट मेकिंग का काम किया, गवर्नेंस के नोट्स बनाए थे, जो कि इक्वली इम्पॉर्टेंट काम है। इसको भी हमें डिले नहीं करना चाहिए, अदरवाइज़ बाद में फिर हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी मटेरियल को ढूंढने के लिए, राइट। पहले से ही कंसाइज़ करके अगर हमारे पास नोट्स होंगे तो रिविज़न के लिए काफ़ी सहूलियत हो जाएगी। फिर इसके बाद मैंने अपने करंट अफेयर्स का सेशन किया, जो सिर्फ आधे घंटे के लिए मैंने उसको पढ़ा ताकि एक कंटिन्यूटी बनी रहे, सिर्फ इसलिए। और इसी के साथ आज की कार्रवाई पूरी होती है और ये मेरा छोटा सा व्लॉग भी। आई होप आप सब ने भी बहुत अच्छे से दिवाली मनाई होगी और अगले दिन से ही अपनी तैयारी में वापस जुट भी चुके होंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यूपीएससी प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई डाउट्स हो या कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करिए, मैं ज़रूर आंसर करने की कोशिश करूँगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, स्टडी हार्ड एंड नेवर गिव अप।